ask a question about the debate that is going on, India and Bharat. What our country should be called, India or Bharat? Like recently in G20, before India, whenever there is an international meetings or anything, India had a tag that, the tag or whatever it is called, representative India, it was represented as India. But G20, this G20 that was held recently in New Delhi, it is known as Bharat. Even the president was known as President of Bharat. So what is your views on it? भारत पे इंडिया क्या है, भारत क्या है, जैसा कि G20 से पहले हमारे देश को कोई भी रिप्रेजेंट करता था तो उसे इंडिया बोला जाता था कंट्री को, लेकिन अब भारत बोला जाएगा, भारत बोला गया। बल्कि जैसे कि प्रेसिडेंट ने जो डिनर होस्ट किया था उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत था। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर ओपन डिबेट। के पहले भाग में दिया गया है कि भारत यानी अर्थात इंडिया एक राज्यों का संघ है। इसे हम एक नेशन तो कह सकते हैं, पर हम महसूस करें कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी इसलिए इसको प्रमोट कर रही है क्योंकि वो विपक्ष का नाम है, इसलिए ये पॉलिटिकल इशू इसलिए हो रहा है। तो इसको हमें समझना चाहिए क्योंकि यह संविधान में प्रॉपर दिया गया है। और तथा इसको जैसे 2016 में भी ये मांग उठी थी, पीटीआई फाइनल हुई थी 2016 में, तो इसके ऊपर सरकार ने कोई विरोध नहीं किया, पर अभी इस मुद्दे को क्यों उठाया जा रहा है? थैंक यू। It is written in our constitution that India, that is Bharat, shall be a union of state. Now, why this debate is going on? Because Bharat is our previous name. It is बहुत सदियों से हम भारत को भारत ही बुलाते हुए आ रहे हैं। यहाँ तक कि विष्णु पुराण के एक श्लोक में भी ये मेंशन है कि हिमालय के इधर और हिंद महासागर के उधर जो देश बसता है उसको भारतवर्ष कहते हैं। भारत जो है वो अपनी कई विविधताओं से जाना जाता है। ना बात ये आती है कि इंडिया क्यों इसको बोला गया था, तो कहते हैं कि पुर्तगालियों का इन्वेजन हुआ था इंडिया में कुछ बहुत वैदिक एज के अंदर। तो जब वो इंडिया आए थे तो वो इंडस रिवर को क्रॉस कर रहे थे, तो वो बेसिकली थी सिंधु नदी और उसके आसपास जो सभ्यता बसती थी उसको कहते थे सिंधु घाटी सभ्यता। बट जो उनके प्रोनाउंसिएशन था उसमें वो सिंधु की जगह इंदु बोलते थे उसको। और जब वही यहाँ पे आए और यहाँ की सभ्यता को देख के गए तो वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने इंडू को ऐसे कह दिया कि इंडू के उधर जो देश बसता है वो इंडिया है। और वहीं से फिर जब धीरे धीरे उधर से जितने भी हमारे पास लोग आए, चाहे वो पुर्तगाली हो चाहे डच हो, फिर ब्रिटिशर्स आए। ब्रिटिशर्स ने तो यहाँ पे 200 सालों तक राज किया। यहाँ तक कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम है इंडिया का वो देखा जाए तो उन ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ पे ही बेस्ड है। इंडिया का जो डेमोक्रेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया उसका बेस रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 को। उसमें जो प्रोविजंस थे उनको ही अच्छी तरीके से उनको लिया गया था। उसके साथ साथ अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ के नया कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड किया गया था और उसमें फिर इंडिया को अडॉप्ट कर लिया गया था। बट वहाँ पे इंडिया के साथ साथ भारत भी रखा गया था। भारत बोलो चाहे इंडिया बोलो, देश हमारा एक ही है। धन्यवाद। चाहूँगा कि इंडिया जो नाम दिया गया है ये आफ्टर ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, जब ब्रिटिश यहाँ से छोड़ के गए हैं उसके बाद जो संविधान बना है उसमें इंडिया नाम दिया गया है आर्टिकल 1 में। लेकिन हमारा जो संविधान है वो भी कई देशों के संविधान से जो भी अच्छी बातें थी उनसे लेकर बनाया गया है। तो वहाँ से इंडिया नाम जो अंग्रेज़ों ने दिया वो अभी तक चल रहा है, लेकिन भारत नाम हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और इंडिया नाम को हटाना इसलिए भी आवश्यक है कि ये एक डीकोलोनाइजेशन मीन्स एक जो कोलोनाइजेशन माइंडसेट अभी तक भारत के लोगों में देखने को मिलता है, जैसे कि इंग्लिश भाषा ही है हमारी, उसके प्रति भी जो हमारे समाज में ये है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा पढ़े लिखे हैं, जो हिंदी बोलते हैं वो थोड़ा सा ऐसे समझा जाता है उनको। और ये जो माइंडसेट है कि हम अपनी भाषा अपनी संस्कृति को वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाते हैं, वो गरिमा जो है उनकी कहीं खो गई है, उन्हीं को वापस लाने का काम जो अभी के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो मैं भारत नाम का सपोर्ट करता हूँ। बात को हम प्रयागराज कर देते हैं, अयोध्या को हम फैजाबाद कर देते हैं, अब हम इंडिया को भारत कर रहे हैं। नाम बदलने का हमारे देश में अलग ही प्रचलन है। अब हम इंडिया को भारत करना चाह रहे हैं। क्या हम इंडियन रेलवेज को बदल देंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बदल देंगे और जहां भी इंडियन आर्मी को बदल देंगे हम। अब हमारे देश में जो इंडिया वर्सेस भारत की डिबेट चल रही है
हमें पहले ये देखना चाहिए कि हमारे देश में मेन मुद्दे क्या हैं। हमारे देश में जो महिलाओं को पूछता है, जहाँ पर सिया से पहले राम से पहले सिया राम कहा जाता है, कृष्ण से पहले राधे कहा जाता है, वहाँ पर महिलाओं की क्या दुर्दशा हो रही है वो हमें देखना चाहिए। जब भारत के प्रधानमंत्री ये वही देश है जहाँ पे बिल्किस बानो के दुष्कर्मियों को भारत सरकार छुड़ाती है। सर नाम थोड़ा बोला किसी पॉलिटिकल पार्टी किसी और जानते हैं ये दोनों ही नाम इसी एक ही देश के हैं, सालों से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ें, वो कहता है भारत यानी कि इंडिया। इंग्लिश में पढ़ें तो वो कहता है इंडिया जो कि भारत है। तो डिफरेंस आता कहाँ है? हर देश के अपने हमारी भाषा जैसे हिंदी है, इसलिए हम इंडिया को भारत का नाम देते हैं। जैसे कि चाइना में ऐसा नहीं है, चीन का नाम हम लोग सिर्फ चाइना बोलते हैं, हम लोग उसे चाइना के नाम से जानते हैं, लेकिन वहाँ के जो निवासी हैं वो उसे अपनी भाषा में जोंगो नाम से बुलाते हैं। सेम विद जापान जो कि निपोन कहते हैं अपनी भाषा में उसे। हमारा पासपोर्ट जो कि कहता है भारत गणराज्य, अब उसको कोई भी पॉलिटिशियन आके आपको बोल देगा इंडिया गणराज्य। एक नया फ्रेज इन्वेंट कर दिया, एक डिबेट के लिए नया टॉपिक इन्वेंट कर दिया, नया टॉपिक इन्वेंट कर दिया। इस तरह से ऐसा तो था नहीं, सालों से जब हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स। तो अब कौन सी नई ऐसी लड़ाई हो गई है कि हमें भारत चाहिए, इंडिया नहीं चाहिए, इंडिया चाहिए, किसी को भारत चाहिए। लड़ने का ये कोई मुद्दा नहीं है। दिस इज जस्ट अ पॉलिटिकल एजेंडा जिसके ऊपर फिर हमें लड़ाने के लिए खड़ा कर दिया गया है और हम लड़ भी रहे हैं। थैंक यू। उनसे कुछ जो बेसिक मुद्दे उनके ऊपर सवाल पूछने चाहिए कि जो महिलाओं के साथ हमारे देश में इतना दुर्व्यवहार हो रहा है वो क्यों हो रहा है। मणिपुर में जो वीडियो वायरल हुई थी वहां पर हमने देखा कि महिलाओं के साथ क्या हुआ। क्यों देश के प्रधानमंत्री 75 दिनों तक मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोले। उन्नाव रेप केस में रूलिंग पार्टी के एक एमएलए को कन्विक्ट साबित किया जाता है। क्यों उसको बचाने की सरकार कोशिश करती है। देश को गौरव बढ़ाने वाली ओलंपिक में मेडल लेके आने वाली महिलाएं, उनको एक एफआईआर लिखवाने के लिए जंतर मंतर पर धरना देना पड़ता है। जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के अध्यक्ष के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है। देश के प्रधानमंत्री 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहते हैं। क्या ये हमारे भारत देश में जहां पर महिलाओं का पूजा जाता है वहां पर महिलाओं के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना सही है? ये हमें मूल मुद्दे अपने रिप्रेजेंटेटिव से, अपने आप से, यूथ को, हम सबसे अपने आप से पूछने चाहिए कि ऐसी सरकार हमें चाहिए या ऐसे इन छोटे छोटे मुद्दों पर हम लड़ेंगे, इंडिया वर्सेस भारत पर हम लड़ेंगे। लेकिन इन नाम ठीक करने की राजनीति चल रही है। जो पहले नाम प्रयागराज से बदल के इलाहाबाद किया गया था, उसे वापसी ठीक करके प्रयागराज किया गया है। और जो ये कह रहे हैं कि जो नाम पहले चल रहे थे उन्हें चलने दिया जाए, तो याद रखिए कि पहले इंडियन एयरफोर्स का नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था। तो आज हम प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री ने योर मेजेस्टी बोला करते अगर हम नाम नहीं बदलते तो। मैं भी देख रहा था कि भारत और इंडिया की बात चल रही है। भारत ने क्या दिया? भारत ने 0 दिया। भारत ने संस्कृति, भारत ने आर्यभट्ट दिया, भारत ने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, भारत ने राजनीति सिखाई। इंडिया ने आके हमें गुलाम किया। अभी राजस्थान से मुझे लगता है काफ़ी लोग हैं और राजस्थान की धरती पर हम हैं। तो राज और स्थान क्या है कि जिस राजस्थान में हम राज कर रहे हैं और स्थान वही है। तो एक जयपुर में तो यहाँ पे इंडिया ने आके क्या किया, उसको पेरिस नाम दे दिया पिंक सिटी। पिंक सिटी दिया कि कौन दिया? इंडिया दिया। अंग्रेजों ने आके दिया ना कि भाई वहाँ विदेश से आए, वहाँ यहाँ पे वो आगे छा गए तो यहाँ पे पिंक सिटी दे दो, पेरिस नाम दे दो। अभी हम देखते हैं गूगल पे भारत का पिंक सिटी पेरिस कहाँ है तो जयपुर है। देखते हैं ये क्या कौन दिया? इंडिया दिया। लेकिन भारत ने क्या दिया ये हम नहीं देखते। भारत ने महाराणा प्रताप दिया जयपुर में, भारत ने मानसिंह दिया, भारत ने पद्मावती दी, भारत ने संस्कृति दी, भारत ने आर्यभट्ट दिया, भारत ने बहुत कुछ दिया। तो इसलिए हमें भारत पे बात करनी चाहिए। रही नाम की बात, नाम चेंज हो रही है। पहले नाम मेरा गोलू था 55 में। आप मेरी बात सुन लीजिएगा, इससे ही तर्क निकल जाएगा। पहले मेरा नाम गोलू था। जब 8 में आया तो मैं पहले मतलब मोटा था, तो ज़्यादा मोटा था, गोलू गोलू। और उसके बाद मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने कहा कि मम्मी सब गोलू गोलू ऐसे ही बोल रहे, चाहो हमारा नाम चेंज कर दें।
ठीक कल के टितवान हमको मेरी दादी बोलती थी गोपी किशन, हम फिल्म देखे थे तो उसमें इसका नाम किशन रखते हैं, तो मेरा नाम किशन 8 में आने के बाद मेरा नाम किशन रखा गया। अब जब देखिए भारत इंडिया की बात, कॉन्स्टिट्यूशन उस टाइम जब अंग्रेज आए थे तो उन्होंने इंडिया इंडिया तो भारत पहले तो हम 33,000 वर्ष पहले हम भारतीय बोलते थे और जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इंडिया नाम दिया। थैंक यू। उत्तर समुद्र के उत्तर में और हिमालयाज के दक्षिण में जो देश है वो भारत है और उसमें रहने वाले लोगों को भारतवासी कहा जाता है। हमारा भारत न तो संकीर्ण है, न स्वार्थी है और न ही आक्रामक है, बल्कि ये तो सत्यम शिवम सुंदरम के मूल्यों से प्रेरित है। इंडिया स्वतंत्रता के टाइम पे अंग्रेज जब आए थे तब उन्होंने इंडिया से हमें परिचित कराया, उससे पहले से थे लेकिन इंडिया से हम जाने लगे। लेकिन भारत हमारी संस्कृति की याद दिलाता है, परंपरा की याद दिलाता है और यहाँ पे रहने वाले सभी लोगों के मन में जो भी इस देश के लिए भावना है उसकी याद दिलाता है। थैंक यू। जो भूमि है वो देश भारत देश है, ये हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है। अब भैया है कि भारत शब्द क्यों, पहले हमको भारत का शाब्दिक अर्थ जानना होगा। भारत यानी ज्ञान के प्रकाश में जो रथ है वे भारत है, और हम जानते हैं हमारा भारत तो विश्वगुरु था, सोने की चिड़िया था, यानी हम ज्ञान के प्रकाश में कितना ऊंचा गए थे। हमारे यहाँ नालंदा थी, हमारे यहाँ तक्षशिला थी, मेरे साथ मेरे डेलीगेट ने बताया हमने शून्य की स्थापना करी। हम वही थे जिसने नक्षत्रों की संख्या दी, हम वो हैं जिसने दुनिया को तारों की भाषा सिखाई। तो वो इसलिए सिखा पाए क्योंकि हम भारत देश से थे, ना कि इंडिया से। तुम्हें ये जानना होगा। दूसरी बात चलती है इंडिया या भारत। देखो मैं बताऊंगा आपको, गंगा जो नदी है वो मेरी माँ है, ये हमको भारतीय संस्कृति ने बताया। परंतु वो जो नदी है वो केवल एक नदी है, ये इंडिया ने बताया। तो जो शब्द मेरे को मेरी संस्कृति से जुड़ाता है वह भारत है। सर आप 2 मिनट दीजिए सर, 2 मिनट। यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो जब इसे इंडिया कहा गया वो चॉइस किसकी थी? हमारी। इंडिया दैट इज भारत तो ऑलरेडी लिखा है ना, इंडिया कहने की चॉइस हमारी थी, ना कि कह रहे हैं। अगर इंडिया हम कह रहे तो हम क्यों लड़ रहे हैं कि इसे भारत बनाओ? हम क्यों कह रहे हैं कि इसे भारत बनाओ? अगर भारत ही कहना था तो इंडिया दैट इज भारत जब लिखा था तब से भारत क्यों नहीं कह रहे? तो बात पॉइंट ऑफ व्यू की है, बात ओपिनियन की है। होगा वही जो हम चाहेंगे क्योंकि देश हमारा है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक्स। यानी उत्तर के अभी हाल ही मुद्दा चल रहा है भारत इंडिया को लेकर। अभी मेरी डेलीगेट ने बताया कि विष्णु पुराण की बात की, उन्होंने साहित्य की बात की। वो अभिलेख उड़ीसा से मिलता है, उदयगिरी का अभिलेख, सम्राट अशोक के शासनकाल का लेख है। पृथ्वी को घेरा गया है किस प्रकार से, तो बता दूं कि आज की विचारधाराओं के बढ़ते के कारण ये जो पार्टियों ने नाम बदलने की बात कही है वो नहीं है, क्योंकि हमारे नदी नदी में गंगा है, कंकड़ कंकड़ में शंकर हैं। यहाँ का जीता जागता भारत राष्ट्र पुरुष के नाम से जाना जाता है। जय हिंद, जय भारत। हम इंडिया बुलाए या भारत बुलाए, नाम कुछ भी हो, द मेन मोटिव बिहाइंड इट इज स्टीलिंग द getting back the stolen legacy of India or Bharat, getting back what was stolen because of colonization or because of the invasion of Portuguese or other foreigners. It's just a symbol to start getting back what was before, what was the origin, the original tradition of our country, the original identity of our country. That I would like to complete the article first. India, that is Bharat, the union of states, and a fusion of various religion, culture, customs, and heritage. I'm not here to debate on the argue which name is better, India or Bharat, because both are part of my identity. Today, what's happening is we are often divided on the name. Those who considered India is better are often considered as anti-nationalist or someone who appreciates the colonial mindset. And the one who considered Bharat as better are considered as nationalists or too patriots. The word origin Bharat is named on the epic Mahabharata, and the name is derived from Bharat,
who was the king in the colonial era, sorry, for the India legendary Emperor Bharat, ancestor of Pandavas and Kauravas. और अगर ये नाम मेरे माता पिता ने दिया है जो मुझे मान्य है, और अगर कोई अदर व्यक्ति ये चाहेगा कि अब मैं मेरा ऑफिशियल नाम चेंज कर दूं, तो ये मुझे कतई स्वीकार नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम भारत को शुरुआत से भारत कहते आ रहे हैं और अगर उसका नाम चेंज कर दिया जाता है तो यकीनन हमको उसमें सुधार करना चाहिए। हम जानते हैं कि आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने सिनेमा घरों के बाहर, होटल्स के बाहर ये लिखवाया कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इंडियन का मीनिंग बहुत तुच्छ है। तो हो सकता है कि हमारे पूर्वजों द्वारा भी कोई गलती हो गई हो, जैसे पहले महिलाओं की स्थिति जो भी थी आज उसमें सुधार आ रहा है, तो पहले जो स्वीकार किया उसे बदला क्यों नहीं जा सकता है। मैं पर्सनल मेरा बता रहा हूँ, जब मैं जयपुर आ रहा था तो मैंने किसी को ये नहीं बोला कि मैं इंडियन यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ, मैंने बोला मैं भारतीय यूथ पार्लियामेंट का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। जब तक मैंने समझ पकड़ी है, जब से मैंने समझ पकड़ी है, जब से मैंने किसी को यह नहीं कहा है कि आई एम फ्रॉम इंडिया, मैंने किसी फॉरेनर से बात की है तो मैंने यही कहा है कि आई एम फ्रॉम भारत। और